मैं इंसानों से सख्त नफरत करता हूँ। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे शेर बाबा और शेरनी अम्मी को गोली मार दी और उनकी खाल उतार कर ले गए। उस दिन के साथ मेरा बचपन, मेरी हंसी सब खत्म हो गया। मैं अकेला रह गया और अंधेरे वक्त में मेरे सबसे अच्छे दोस्त चीते और उसके घर वालों ने मुझे संभाला। जंगल के दूसरे जानवर भी मुझसे डरने के बजाय मेरी तकलीफ महसूस करते रहे। धीरे धीरे मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बन गया, बदला। अगर कोई शिकारी जंगल में कैंप लगाता तो मैं और मेरे दोस्त उन पर हमला करते और फिर गायब हो जाते। मेरे दोस्त चीते का भाई जब छोटा था तो शिकारी उसे पकड़ कर ले गए थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। वो बड़ा होकर किसी तरह भाग निकला और जंगल वापस आ गया। इसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, वो इंसानों की ज़बान समझने लगा था। इस तरह जब भी शिकारी कोई साजिश बनाते वो चुप कर सुन लेता और हमें पहले ही बता देता। कुछ अरसे बाद एक बावकार आधा उम्र का आदमी अपनी फैमिली के साथ जंगल में आया। उसके साथ उसकी बीवी, एक जवान बेटा और एक छोटी सी बेटी थी। हम हैरान हो गए, इस खतरनाक जंगल में कोई शिकारी अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं आता। चीते ने घात लगाए ताकि असल बात सुन सके। रात का अंधेरा छा चुका था। वो आदमी अपनी बीवी से कह रहा था, मेरे दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि हम इस जंगल में छुप सकते हैं। मुझे एक फाइल कमिश्नर तक पहुंचानी है। मुल्क के गद्दारों ने मुल्क को तबाही के करीब ला दिया है। बीवी घबरा कर बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर जंगल के दरिंदे आ गए तो? आदमी ने कहा, फिक्र मत करो, गाड़ी बुलेट प्रूफ है और किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना। यह सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। शायद हर इंसान जालिम नहीं होता। मैं इंसानों से सख्त नफरत करता हूँ। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे शेर बाबा और शेरनी अम्मी को गोली मार दी और उनकी खाल उतार कर ले गए। उस दिन के साथ मेरा बचपन, मेरी हंसी सब खत्म हो गया। मैं अकेला रह गया और अंधेरे वक्त में मेरे सबसे अच्छे दोस्त चीते और उसके घर वालों ने मुझे संभाला। जंगल के दूसरे जानवर भी मुझसे डरने के बजाय मेरी तकलीफ महसूस करते रहे। धीरे धीरे मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बन गया, बदला। अगर कोई शिकारी जंगल में कैंप लगाता तो मैं और मेरे दोस्त उन पर हमला करते और फिर गायब हो जाते। मेरे दोस्त चीते का भाई जब छोटा था तो शिकारी उसे पकड़ कर ले गए थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। वो बड़ा होकर किसी तरह भाग निकला और जंगल वापस आ गया। इसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, वो इंसानों की ज़बान समझने लगा था। इस तरह जब भी शिकारी कोई साजिश बनाते वो चुप कर सुन लेता और हमें पहले ही बता देता। कुछ अरसे बाद एक बावकार आधा उम्र का आदमी अपनी फैमिली के साथ जंगल में आया। उसके साथ उसकी बीवी, एक जवान बेटा और एक छोटी सी बेटी थी। हम हैरान हो गए, इस खतरनाक जंगल में कोई शिकारी अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं आता। चीते ने घात लगाए ताकि असल बात सुन सके। रात का अंधेरा छा चुका था। वो आदमी अपनी बीवी से कह रहा था, मेरे दुश्मन सोच भी नहीं